चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशनगी से तवज्जो के सजदे, मसीहा के आगे मदावा के सजदे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह उस जमात के ज़ुमरे में शामिल फरमा देते हैं जिस जमात पर अल्लाह का इनाम हुआ। कुरान करीम में सूरतुल फातिहा में भी अल्लाह ने इसी तरफ इजमाली तौर पर बयान फरमाया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, इकराम हुआ, एजाज़ हुआ? मिनन नबीन, पहला जुमरा अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात है। व सिद्दीकीन, दूसरी जो जमात है वो सिद्दीकीन की जमात है। व शुहदा, और तीसरी जो जमात है वो शुहदा की जमात है। व सालिहीन, और चौथा जो तबका है नेक सालेह लोगों का तबका है। अब ये नेक सालेह लोगों के तबके में अव्वलीन जो जमात है उसको सहाबा की जमात कहते हैं। नेकी और सालिहियत की बुनियाद पर तैयार की गई जमात, 100% अल्लाह के नबी से मोहब्बत, 100% दीनदारी, कामिल इत्तिबा, अल्लाह के नबी के हकामात से हकीकत में मोहब्बत, हुजूर की इताअत, फरमाबरदारी, इताअत शिआरी। अगर ये चीज़ किसी जमात में कामिल तौर पर, मुकम्मल तौर पर पाई जाती है तो फिर वो हज़रात सहाबा इकराम की जमात है। इन्होंने रहती दुनिया तक
पूरी उम्मत के लिए बता दिया, पैगाम दे दिया, लोगों ए क़यामत तक आने वाले उम्मत मोहम्मदिया, ए हुजूर के नाम लेवा, ए अपने आप को हुजूर का उम्मती कहलाने वालों, अगर तुम हकीकत में उम्मती बनकर जिंदगी गुजारना चाहो तो तुम्हारे लिए आइडियल और तुम्हारे लिए नमूना हम सहाबा की जाते गिरामी। इत्तिबा करने के लिए एक आइडियल, एक नमूना होना, क्या सिर्फ एक डेमो होना नहीं, तभी मुकम्मल तौर पर एक चीज समझ में आती। दीन पर चलने के लिए आइडियल, एक डेमो, एक नमूना हम ना होना कि तो सहाबा इकराम की जाते गिरामी। किस हाल में सहाबा कैसी इताअत करे, कैसी मोहब्बत करे। बुखारी में एक रिवायत है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर तो वो सहाबी हैं, उनका मकाम, उनका मर्तबा खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर को अल्लाह नबी बनाकर भेजते। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर की जबान पर सिद्क अल्लाह ने जारी फरमा दिया। फर्श पर उमर बोलता है, अर्श पर खुदा फैसला करता। बहुत सारी बातें हजरत उमर से मुताल्लिक़ है, लेकिन एक मौके पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पकड़े और चल रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हजरत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो हजरत उमर ने फरमाया, हाँ मैं मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया, कितनी मोहब्बत करते हो? ये भी तो मसला है, मोहब्बत तो करते हैं लेकिन कितनी मोहब्बत करते हो? दर्जात रहती नहीं, एक तरफ बीवी है, एक तरफ माँ है, माँ से भी मोहब्बत है, बीवी से भी मोहब्बत है, लेकिन दर्जात अलग अलग हैं। माँ से मोहब्बत का जो मेयार है यह अलग मसला है, बीवी से मोहब्बत का जो दर्जा है यह अलग है। मोहब्बत तो दोनों जगह है, लेकिन दोनों को एक मकाम में, एक मैदान में खड़ा करके कंपेयर नहीं कर सकते। माँ की जो मोहब्बत है वो तो उरूज है, वराउल वरा है। अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत के बाद अगर किसी की मोहब्बत है तो वह माँ की मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटा है, दोनों की मोहब्बत है। इधर बाप से भी मोहब्बत है, इधर बेटे से भी मोहब्बत है, लेकिन दर्जात में फर्क है। बाप की जो मोहब्बत है ये तो बहुत बड़ी चीज है। एक नजर, माँ बाप को मुस्कुराहट की नजर, एक खुशी की नजर से माँ बाप को देखना एक हज और उम्रे के बराबर सवाब है। मैं पूरी माफी और माजरत के साथ चंद जुमले बहुत बेबाकी से बोलने का मिजाज रखता हूं, मैं बोलूंगा। हज और उम्रा के मौके पर लोग जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी बहुत सारे नौजवानों की रिपोर्ट मेरे पास है कि हज और उम्रे का जो मसला है करते हैं, लेकिन वालिदैन को तकलीफ देकर, माँ बाप को तकलीफ देकर बेटा उम्रा के लिए जा रहा है, उससे माँ नाराज है, उससे बाप नाराज है। आप मुझे बताइए, आपका उम्रा क्या हुआ, आपका हज क्या हुआ? उस सरजमीन पर पहुंचकर आपने जो इबादत की, कौन सी इबादत की है?
होना तो ये चाहिए था, निकलने से पहले माँ बाप के पैरों में बैठता, गिड़गिड़ाता, माफी चाह लेता और कहता मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, मैं रसूलुल्लाह के रोज़े के दीदार के लिए निकल रहा हूँ, जब तक मुझे आप नहीं माफ़ फरमा दें फिर मैं मेरा सफ़र नामुकम्मल है। माँ नाराज है, बाप नाराज है, पैसे का नशा है, दौलत की फरावानी है, लात मार के उम्रा भी चलो, हज पे चलो, ये क्या मिजाज बन गया आज हमारा। एक तरफ बाप एक तरफ बेटा है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल जन्नतु औसत अबवाबिल जन्ना, बाप तेरे जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। ये मस्जिद के 3 दरवाजे ही नहीं, आमतौर पर लोग मस्जिद को नमाज को आते ना कहते, ज़्यादातर बीच के दरवाजे से आती। मस्जिद भरगी तो वहाँ इधर उधर से आती, तो नहीं तो आमतौर पर आने का मिजाज कैसा, बीच के दरवाजे से आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तेरा बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा, माँ की मोहब्बत, बेटी की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत एक तरफ, माँ की मोहब्बत एक तरफ, बाप है, बेटा है, लेकिन बाप की जो मोहब्बत है ये तो आला दर्जे की वराउल वरा है, बराबर नहीं हो सकते। बाप अगर कहे बेटा तू मुझसे मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है, बेटा वही है नेक सालेह बेटा, वो कहे अब्बा जान आपकी रजा के बकदर मोहब्बत करता हूं, अगर जरूरत पड़े मेरी पूरी दौलत आपके कदमों पर निछावर, अगर जरूरत पड़े मेरी जान आपको देकर मैं आपकी हिफाजत कर लूंगा, जरूरत पड़े मेरे एक खून का कतरा मेरे वालिदैन के लिए कुर्बान है, वो औलाद औलाद है, इसे कहते औलाद। हमने आज माँ बाप को अपना गुलाम समझ रखा है, हमने खेल और खिलौना समझ रखा है माँ बाप को। पता चलेगा जब ये अजीम साया, ये रहमत वाला साया, या आफियत वाला साया, माँ की चादर उसकी पल्लू जब सर से उड़ जाएगी तब पता चलेगा अल्लाह ने इस साए के अंदर कितनी मोहब्बत और आफियत रखी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर से फरमाया उमर तुम मुझसे मोहब्बत तो करते हो लेकिन कितनी मोहब्बत करते हो, तुम्हारी मोहब्बत का मेयार क्या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको दुनिया व मा फीहा से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उन सब से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अब आगे का जुमला देखो, सहाबा का और अल्लाह के नबी का जो रिश्ता मोहब्बत है ये क्या मेयार क्या है। यहाँ एक जुमला बोलकर हजरत उमर रुक गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर क्या तुम अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वल्लज़ी नफ्सी बियदी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, रवाहुल बुखारी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला थोड़ी देर के लिए रुक गए। हज़रत उमर का ये फरमाना कि रसूलुल्लाह मैं आपको दुनिया व माफीहा से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और पलटकर हुजूर का सवाल करना कि उमर क्या अपनी जान से भी ज़्यादा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 लहजे के लिए खामोश हो गए। फिर उसके बाद हज़रत उमर ने फरमाया या रसूल अल्लाह
मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। वल्लदी नफ्सी बियदी, कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। ला युमिनु अहदुकुम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत उमर को ये जुमला फरमाया, हजरत उमर को सवाल किया, हजरत उमर ने जवाब दिया। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वल्लदी नफ्सी बियदी, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान, अपनी औलाद और अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, ये तो मसला है। वन्नास अजमाइन, तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत, ये एक मसला है रखो। मिन वालिदिही व वलदी, माँ बाप और औलाद। क्यों अल्लाह के नबी ने ये दो कैद लगाई? इम्तिहान का जब वक्त आता ना, ये दो ही चीज़ें आड़ बन जाती हैं। एक माँ बाप की मोहब्बत है और एक औलाद की मोहब्बत है। सहाबा के नज़दीक, सहाबा जिस मेयार की हुजूर से मोहब्बत करते थे, ये दो चीज़ों से मोहब्बत भी थी लेकिन ये आड़ भी नहीं बनते थे। इसीलिए हुजूर ने फरमाया मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, जब तक तुम अपने माँ बाप, अपनी औलाद और अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तब तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। कोई आदमी हुजूर से मोहब्बत करे तो कैसी करना? अपने बीवी, बच्चे, माँ बाप सबसे ज्यादा मोहब्बत। अब आओ हालात हाजिरा में आकर ये जुमला समझो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, हुजूर की शरीयत नाफिज करने के लिए निफाज शरीयत के मौके पर सबसे पहला मसला खड़ा क्या होता है? कभी ऐसा होता है कि माँ बाप आड़ बनते हैं। आजकल एक दबा को चलने को है हमारे माशरे के अंदर, क्या मालूम, बर्थडे की महफिल अच्छा दबाक चल रही थी। पोतरा पोते की बर्थडे पार्टी, दादा साहब ताईद, बाप बोलता है नकबा, ये सब भी शरीयत में जायज़ नहीं, यहूद और नसारा का तरीक़ा। अब वहाँ आड़ कौन बन रहे? माँ बाप आड़ बन रहे, कह रहे कि नहीं बा क्या की हमारी ख्वाहिश एक बार कर डालेंगे, हो रहा नहीं। अब ये बेचारा माँ बाप के सामने इन्हें मांद पड़ गया, खामोश हो गया, क्या भी बोल नहीं सकता। बोला तो अम्मा बाबा नाराज, नहीं बोला तो शरीयत का हुक्म टूट रहा है, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर रहे हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम सबक के दौरान एक जुमला फरमाते थे, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, बिन कहे रहा नहीं जाता, कहूँ तो माँ मारी जाती, ना कहूँ तो बाप कुत्ता खाता। ये जुमले की एक बड़ी तशरीह है, चलो वक्त भी कम है। अब ऐसी जो महफिलें होती हैं, हमारी बर्थडे पार्टियां हो रही हैं, खिलाफ है, बल्कि पार्टी ही जायज नहीं। एक साल गुजर गया, क्या करना चाहिए? मेरी जिंदगी का एक साल गुजर गया, अब मैं क्या करूं? मेरे लिए करने का काम क्या है? बारगाह यज़दी में हाथ उठाकर यूं कहे, अल्लाह मेरी जिंदगी का एक साल गुजर गया, मुझे तौफीक अता फरमा। जो जिंदगी गुजरी नाफरमानी में गुजरी या फरमा बरदारी में गुजरी, अल्लाह फरमा बरदारी में जो जिंदगी गुजरी उसे कबूल फरमा। जिंदगी का जो हिस्सा नाफरमानी में गुजरा है, अल्लाह तू इसे माफ फरमा। यह नहीं होता,
बजाय इसके होता क्या है, एक केक लाए, मोमबत्तियाँ छिल गए, कटा दले होगा, उसके बाद ताला मारो, वो है ना हैप्पी बर्थडे टू यू, ताला मार को पूरे मिल को ख़ानदान वाले खुशी कर को। किसका तरीका है, किसके रास्ते पर चल रहे हैं? ये करते वक्त कभी हमने सोचा कि अल्लाह का नबी नाराज हो रहा है, हुजूर के तरीके टूट रहे हैं माशरे से, जिंदगी के अंदर जो हालात दरपेश हैं, इन हालात को निपटने का हल क्या है? कभी हमने सोचा नहीं। हमारी अपनी खुशी के लिए हमने अल्लाह के नबी की मोहब्बत, हुजूर की सुन्नतों को मसल दिया है, और फिर हम कहते हैं हम तो पक्के हुजूर के मानने वाले हैं, हमें एकदम हुजूर को चाहने वाले। ये बोलते हुए भी शर्म माना हम लोगों को। ये जुमला किसे साझे? वो सहाबा को साझे जिन्होंने लम्हे लम्हे पर अल्लाह के नबी के अहकामात की रियायत की है। हुजूर के इतने फरमाबरदार, इतने मुत्तबी रहे। एक तरफ बर्थडे पार्टियों का मिजाज, मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं इसे कम करो, बल्कि छोड़ो, तरक करो इसे। आज हमारे घरानों के अंदर बर्थडे पार्टियां चलेगी, याद रखो, कान खोल के सुन लो, ये जुमला नोट करके रखो। एक वक्त ऐसा आएगा हमारे घर में कुफ्र के अशार पड़े जाएंगे और उसे माशरे का हिस्सा समझकर पड़े जाएंगे, उसका एहसास तक नहीं होगा। उससे को तुम रोकना चाहो तो तुम नहीं रोक सकते। आज घर के बड़े की निगरानी में, बाप की निगरानी में, दादा की निगरानी में, माँ की निगरानी में, दादा की निगरानी में हमारे घरों के अंदर, मुसलमानों के घरों के अंदर बर्थडे पार्टियां चलती हैं। कल को कुफ्र की इजाजत होगी, यह भी तो कुफ्र है, वो भी तो कुफ्र है जो इजाद होने वाला है। कौन रोकेगा इसे? घर मुसलमान का है, अंदर घुसते ही खित्ता लगा हुआ है, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। देखो मैं यहूदियों के तरीके पर जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टियां हो रही है, हमारे घर के अंदर माशरे में नबी की सुन्नतों का जनाजा निकला जा रहा है, और मेरे घर के ऊपर लिखा है हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। क्या ये लिखना जन्नत को लेकर चला जाएगा? क्या हमारे तौर तरीके हमारे नजात के लिए काफी हैं? अब फिर उसके बाद सितम यह है, जो चीज़ें बड़े शहरों में हो रही थी वो वबा फैल रही है हमारे शहर के अंदर भी। बहुत सारे ऐसे हालात हैं जो पहले हमारे शहर के अंदर नहीं थे, अब वो सब शुरू हो रहा है। मुझे तकरीबन 1 साल 1.5 साल तक भी मालूम नहीं था एनिवर्सरी क्या करता। एक नौजवान से मालूम एनिवर्सरी क्या है कर। उम्र हो रही है, इंसान कब्र की तरफ बढ़ रहा है, क़यामत की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, इसकी बर्थडे पार्टियाँ, इसकी एनिवर्सरी पार्टियाँ क्या है? सब माशरे को तबाह व बर्बादी की तरफ लेकर चल रहे हैं। अगर वाक़अतन हुजूर के मुत्तबी है, अल्लाह के नबी के चाहने वाले हैं, तो फिर हमारे लिए उस्वा और नमूना सहाबा की जात है। सुलह हुदैबिया का मौका कुफ्फार में और मुसलमानों के अंदर घुमसान की बहसें हो रही थी। उधर से वो लोग भी शराइत तय कर रहे थे, इधर से ये भी शराइत तय कर रहे थे, उधर से वो उधर से मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी पर दबाव बना रहे थे, इधर से बाज़ सहाबा जोश में भड़क रहे थे, अल्लाह के नबी संभाल रहे थे। हालात मोमेंट कुछ ठीक नहीं था। एक हुकूमत संभालना का तो बहुत उसके लिए होशियारी और दिमाग की ज़रूरत है। मेरी नज़र में अल्लाह के नबी से बड़ा बादशाह कोई नहीं गुजरता, हुजूर से बड़ा ज़हीन इंसान कोई कायनात में नहीं गुजरा।
मक्के मदीने सऊदी की वो जो हालत है, उस वक़्त सऊदी नहीं बोलते थे उसे, बाद में नाम ईजाद हुआ सऊदी का, लेकिन उस वक़्त जो हालात थे, इन लोगों को संभालना कोई मामूली मसला नहीं था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को संभाला भी, इनको सिखाया भी, इनको इंसान भी बनाया। क्या कोई मामूली इंसान कर सकता है? आम इंसान के तो बस कित नहीं। अल्लाह के नबी और ख़ातिमुल अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो सब सिफात से नवाज कर दुनिया के अंदर भेजा था। उधर से शराइत तय करने के लिए मुशरिकीन मक्का, इधर से सहाबा अल्लाह के नबी के पास बैठे, मशवरा हो रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तय किया हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का भेजो, थोड़ा देखें उनमें क्या हालात चल रहे हैं। हज़रत उस्मान का जो इंतखाब किया, क्यों किया मालूम? हज़रत उस्मान का एक बड़ा ख़ानदान था मक्के में, हर एतबार से लोग, और हज़रत उस्मान ख़ुद बड़े साहिब सरवत इंसान, बहुत अच्छे मालदार तबके के, और हज़रत उस्मान की जो जायदाद है, उस वक्त की जो बैंक है, ये हज़रत उस्मान के नाम से चलती थी मदीना तैयबा के अंदर। देखो क्या भी नई टेक्नोलॉजी नहीं है, तारीख़ और सीरत उठा कर देखे तो बैंक सिस्टम है, पोस्ट ऑफिस का सिस्टम है, अल्लाह भला करो ये अंगूठा लगाते ना, हैबिट, आधार कार्ड को, रेशन कार्ड को से सभी, ये भी क्या भी नया नहीं है। कुरान उठा कर देखो, नबी की पूरी सीरत उठा कर देखो, पूरी चीज़ें वो खाली सिलेट बदल कर बता रही, तो हमें हैरान। बहरहाल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बड़ा ख़ानदान था। अब किसी में वो जुर्रत नहीं थी कि हज़रत उस्मान मक्का को जाए और उनको कोई कैद कर ले। हज़रत उस्मान को कैद करे तो पूरा ख़ानदान खड़ा होता उधर से, इसलिए हज़रत उस्मान को मुतय्यन फरमाया, उस्मान तुम्हें जाओ, जाकर मक्के के जो हालात हैं, क्या हालात हैं, क्या कुछ उनमें तब्दीली आई है या नहीं, ये देख कर आओ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए। लोगों ने कहा हज़रत उस्मान से, उस्मान जब तुम आ ही गए हो तो हमारी तरफ से एक पेशकश है तुम्हारे लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि जब तक सुलह हुदैबिया का मुआहदा पूरा नहीं हो जाता तब तक हुजूर आप उम्रा नहीं करेंगे। शर्त क्या थी? जब तक मुआहदा पूरा नहीं हो जाता तब तक आप उम्रा नहीं करेंगे। इधर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेज रहे हैं, तो हज़रत उस्मान से काफिर कह रहे हैं कि उस्मान तुम्हारे लिए एक ऑफर है, एक पेशकश है, तुम मक्का में आ ही गए हो तो ऐसा करो कि बातचीत बाद में करेंगे, पहले उम्रा कर लो। आज हम सब के लिए ये जवाब है हज़रत उस्मान का। सहाबा को कुरान ने ऐसे ही चुप के नहीं कह दिया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हज़रत उस्मान ने फरमाया तुम समझते क्या हो, कौन से उम्रा की बात करते हो? उस्मान उम्रा कर ले महबूब के बगैर? मेरा महबूब मदीने में है, मेरा पैगंबर मदीने में है, रसूलुल्लाह मदीने में, और उस्मान आकर बगैर रसूलुल्लाह के उम्रा कर लो। क्या तुम समझ रखे हो कि उस्मान का ईमान इतना कच्चा है? लाख गुजर जाए लेकिन उस्मान अपने महबूब के बगैर उम्रा नहीं करेगा। इबादत है, पेशकश हो रही है, लेकिन महबूब के बगैर उम्रा नहीं कर सकते। इसे कहते ईमान। यह है अल्लाह के नबी से मोहब्बत, यह है नबी से मोहब्बत के तकाजे। आज हमारा हाल क्या? अपनी खुशी के लिए
नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को मसल देते हैं। दिल चाहता है उम्रा कर लूं, काबे तक पहुंचाऊं, दिल चाहता है कि तवाफ कर लूं, इबादत है, लेकिन अल्लाह के नबी के बगैर इबादत भी नहीं, हुजूर की मुसाहबत के बगैर उम्रा भी नहीं, तवाफ भी नहीं। जिस काम के लिए महबूब खुदा ने मुझे भेजा है मैं सिर्फ वही काम करके चलूंगा, मैं अपने पैगंबर के बगैर उम्रा नहीं करूंगा। क्या इमाम था, वहां पैगंबर के बगैर उम्रा नहीं होता, जबकि वो इबादत है। यहां पर नबी के हुक्म को हम अपने पैरों से कुचल कर मसल कर चल जाते हैं, और जब पूछा जाता है क्या कि हमारी खुशी के वास्ते कर ले, इतना अफसोस है। हमारी खुशी के लिए नबी की सुन्नतों के जनाजे निकल रहे माशरे से, फिर इस माशरे के अंदर कुफ्फार को मुसल्लत करके अल्लाह ताला बता रहे हैं मेरे नबी की सुन्नतों को जो तुम पामाल कर रहे हो, लो इसका समरा है। जब तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता तब तक अल्लाह के नबी से पूरी मोहब्बत नहीं करे, पूरी इत्तिबा नहीं करे। और कुरान कहता है अंतुमुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सर बुलंद उस वक्त रहोगे जब तुम मुकम्मल ईमान वाले हो जाओगे। हदीस कहते तुम्हारा ईमान मुकम्मल उस वक्त है जब तुम कामिल नबी की इत्तिबा कर रहे हैं। हो रहा है, नहीं कर रहे, तो फिर हालात हमें खुद बुला रहे हैं अपने हाथ से, हालात को उतार रहे हैं हमें अपने हाथ से। इसलिए एहतियात करो, बहुत हालात का शिकार, क़यामत भी करीब है, फितनों की तरह बारिश हो रही, बारिश की तरह फितने बरस रहे हैं। इससे बचने का एक ही तक रास्ता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा करो, हुजूर की शरीयत पर अमल करना सीखो। मैं आखिर